कल की सीरीज में आज तीसरा दिन है और लेक्चर नंबर आज 3 है। ठीक है, और MCQ सीरीज बहुत ही अच्छा से चल रहा है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लोग हमसे जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, हम पे भरोसा करते हैं, पता चलता है। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूटी करने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्नों पे। आज कुल 50 प्रश्न हैं। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है। बिहार की जलवायु, देखिए बिहार की जलवायु है उष्णकटिबंधीय है, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्या क्यों बता दी। अगर आपको ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय होगा तो आप उष्णकटिबंधीय सेलेक्ट करें, लेकिन यदि ऑप्शन में उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है तो आप इसी को सेलेक्ट करेंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। बिहार की जलवायु जो है उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार AW संकेत बिहार के किस क्षेत्र की जलवायु को दर्शाता है। तो ये जो है दक्षिणी बिहार का है। इसको हम लोग आगे जो है डिटेल में समझ लेंगे कि कौन किसको दर्शाता है। जैसे कि इसे तो मैंने इस सारे प्रश्नों को ले लिया है तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो कोपेन जो है AW किसको बताया है, तो दक्षिण बिहार को बताया है। ठीक है, अगर बात करेंगे कि उत्तरी बिहार को क्या बताया है, तो कोपेन के अनुसार जो है उत्तरी बिहार जो है CWG बताया। ठीक है, ये प्रश्न आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसकी व्याख्या पे कि कोपेन ने दक्षिणी बिहार के लिए AW और उत्तरी बिहार के लिए CWG संकेत दिया है। ठीक है, आपको व्याख्या स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको। अगला प्रश्न है थर्ड वेट के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है। बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है। देखिए इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसमें जो थर्ड वर्ड है इसमें मुख्यतः दो आता है। देखिए एक आता है CBW, ठीक है, एक आता है CAW। ये जो पार्ट है CBW वाला, इसको जो है ये उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र को माना है, संकीर्ण क्षेत्र को। ठीक है, संकीर्ण क्षेत्र, और ये जो है इसको शेष बिहार मान लिया है, शेष बिहार में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि थर्ड वेट के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है, तो हो जाएगा CAW। ठीक है, ये वाला शेष बिहार CAW में आ जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए, थर्ड वेट के वर्गीकरण में शेष बिहार CAW वर्ग में आता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों ने। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो टेरिया का पेज नंबर जो है, पेज नंबर 54 2025 वाली बुक में पेज नंबर 54 पे आपको इसको पढ़ लेना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और सवाल यहाँ से आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा वहाँ से। बिहार में ग्रीष्म ऋतु का समय क्या रहता है, तो मध्य मार्च से मध्य जून, हाँ यही रहेगा, मध्य मार्च से मध्य जून। अब देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु जो है 12 जून के बाद जब बंगाल की खाड़ी से जब बरसात आना शुरू होती है, पहले बिहार में ही प्रवेश करता है बंगाल खाड़ी होते हुए, तब से थोड़ा गर्मी की महसूस कम होने लगती है और जून तक मार्च से मध्य जून तक जो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु बिहार में रहता है। ठीक है, व्याख्या देखिए, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा जिला है? देखिए, गर्म स्थान में जैसे कि गर्म स्थान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है यहाँ पे गर्मी पहुँच जाती है। तो ये आपको सबसे गर्म स्थान गया है, ठीक है, 47 डिग्री तक पहुँच जाता है। व्याख्या देखिए, तो गया बिहार का सबसे गर्म स्थान है जहाँ तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लू बिहार के किन क्षेत्रों में चलने वाली गर्म हवाएं? लू बिहार के किन क्षेत्रों में चलने वाली हवाएं हैं? तो केवल तराई क्षेत्रों में नहीं, और पूर्वी बिहार में नहीं, केवल किशनगंज में नहीं, ये पश्चिम और मध्य बिहार में चलने वाली हवाएं हैं जिनको लू कहते हैं, ठीक है। व्याख्या देखिए, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं। तो कहाँ चलती है? तो पश्चिमी और मध्य बिहार में, ठीक है। अगला प्रश्न है, नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी के कारण होने वाली वर्षा किस ऋतु में होती है? नॉर्वेस्टर और काल वैशाखी के कारण होने वाली वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु में, मानसून से पूर्व। मानसून पूर्व वर्षा जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। नॉर्वेस्टर और काल वैशाखी के कारण होने वाली वर्षा है, ठीक है। देखिए, मानसून आने के पूर्व बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवातों के कारण ग्रीष्म ऋतु में यह वर्षा होती है, ठीक है। ध्यान देंगे कि ये जो नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी होती है, इसका कारण क्या है? चक्रवात। क्या होता है? चक्रवात, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, बिहार में वर्षा ऋतु की अवधि क्या है? आपको पता होगा, मध्य जून, 12 जून के बाद जो है बरसात शुरू हो जाती है और अक्टूबर मध्य तक होती है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो वर्षा ऋतु जून के मध्य से अक्टूबर मध्य तक रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मानसून का प्रवेश सामान्यतः कब होता है? तो 1 जून को, मध्य जून में हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ने 12 जून की बात की, तो ये मध्य जून ही होता है, ठीक है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में लगभग 15 जून लिखा है, ठीक है, 15 जून के आसपास होता है। बिहार में औसत वर्षा कितनी दर्ज की गई है? तो ये 112 सेंटीमीटर, ठीक है। व्याख्या देखिए, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में बिहार किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई? तो ये आपको है किशनगंज। एक सेकेंड, हाँ, किशनगंज ही है इसका। हमें लगा कि वो पूर्णिया हो सकता, नहीं। तो वर्ष 2023-24 में बिहार किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है? तो ये किशनगंज है। जिससे कि आप बिहार का मैप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है ये सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक बंगाल खाड़ी से जो वर्षा प्राप्त होता है, शुरुआत होती है, ये आपको किशनगंज में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। व्याख्या देखिए, किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा 204 सेंटीमीटर दर्ज की गई, लेकिन वार्षिक वर्षा कितना है एवरेज? 112 सेंटीमीटर, ठीक है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला 2023-24 के अनुसार कौन सा है? तो कम वर्षा जिला जो है अरवल है, जहाँ पे कितनी वर्षा होती है? तो 63.5। तो अरवल में सबसे कम वर्षा दर्ज किया गया है, कितना? 2023-24 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस मानसूनी शाखा से अधिक वर्षा होती है? तो पश्चिम विक्षोभ यहाँ नहीं होगा, लौटता मानसून नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी शाखा से होगा, ठीक है, बी। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उससे जो है बिहार में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून, कई बार ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम मानसून रहेगा, जैसे यहाँ पे है बंगाल खाड़ी, तो हो सकता है कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून दिया रहे, ठीक है। तो कई बार होगा बंगाल खाड़ी से वर्षा प्राप्त होती है और या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून दिया रहे, इस चीज़ पे ध्यान रखना।
बिहार का कौन सा भाग अधिक वर्षा के कारण बाढ़ से प्रभावित रहता है? तो दक्षिण भाग नहीं, उत्तरी भाग रहता है। ठीक है, उत्तरी भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है बाढ़ से। उत्तरी बिहार अधिक वर्षा के कारण बाढ़ से ग्रसित रहता है या प्रभावित रहता है। अगला प्रश्न है, बिहार में शीत ऋतु का काल कब से कब तक रहता है? आपको पता है कि ग्रीष्म कब से रहता है? तो मार्च से मध्य जून तक, और वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर तक। ठीक है, और मध्य अक्टूबर तक। और ये शीत ऋतु आ जाएगा यहाँ पे मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है, मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। आंसर ये हो जाएगा। व्याख्या देखिए, शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो यह व्याख्या देखिए, बिहार का गया जिला सर्वाधिक ठंडा जिला है। तो ये गर्म और ठंडा दोनों है। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला दोनों कौन है? तो गया है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात की वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक? आप देखिए, शीत ऋतु में कौन सी फसल हो रहा होगा? शीत ऋतु में खास करके आपको रबी की फसल होती है। ठीक है, रबी की फसल खास करके जो गेहूँ होती है उसको जो है बहुत ही फायदा पहुंचता है। ठीक है, व्याख्या देखिए, तो वर्षा रबी फसल विशेषकर गेहूँ के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। कौन सी वर्षा? जो भूमध्य सागर से जो शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा जो होती है वह जो है गेहूँ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर बिहार को कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने जलवायु क्षेत्र हैं बिहार में? तो 3 जलवायु क्षेत्र हैं, ध्यान रखना है। जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, 3 तरह के जलवायु क्षेत्र हैं यहाँ पे। ठीक है, कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण आधार पर बिहार को कितने मुख्य कृषि क्षेत्रों में बांटा गया? तो 3 में। सीधे सवाल आएगा, ध्यान रखना है। तो बिहार को 3 मुख्य जोन में, ये 1, 2, 3 में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो बिहार के किस कृषि जलवायु को पुनः 2 उपवर्गों में बांटा गया, ए और बी में बांटा गया? तो जोन 3 को इसका पार्ट ए पार्ट बी में। तो टोटल 5 जोन हो जाता है, लेकिन 3 जोन को ही, तीसरे जोन को ही क्या किया? पार्ट ए और पार्ट बी में बांट दिया गया। ठीक है, व्याख्या देखिए, दक्षिणी बिहार के तीसरे जोन थर्ड को थर्ड ए थर्ड बी में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जोन 3। अगला प्रश्न है, जोन फर्स्ट बिहार के किस दिशा के क्षेत्र को दर्शाता है? जोन फर्स्ट ये हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम। बिहार का मैप हो गया, ये वाला एरिया जो है उत्तर पश्चिम, ये वाला जोन फर्स्ट है। आप मैप देख सकते हैं। देखिए, ये जोन फर्स्ट हो गया, ये वाला एरिया जोन फर्स्ट है। जोन फर्स्ट ये हो गया जोन सेकेंड, और आप जोन थर्ड में 2 है, ए और बी। तो ये जोन थर्ड का बी और ये जोन थर्ड का ए हो गया। ठीक है, तो जोन फर्स्ट जो है उत्तर पश्चिम बिहार को दर्शाता है, उत्तर पश्चिम बिहार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि जोन फर्स्ट में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है? आप जोन फर्स्ट में ये उत्तर पश्चिम वाला भाग है, जो सोमेश्वर श्रेणी की जो पर्वतीय भाग है वो वाला, वहाँ का पूछ रहा है किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पे जो मिट्टी जो है आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ तो निकलती हैं ना, तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है।
व्याख्या देखिए, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है कहाँ पे, तो जोन फर्स्ट वाले जो एरिया है सोमेश्वर श्रेणी की तरफ, ये वाला एरिया जो है जहाँ पे वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, जहाँ पे जो है पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण का जो एरिया है वो वाला एरिया है। ठीक है। गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक बिहार के किस जलवायु जोन में होता है? जोन फर्स्ट में ही होगा। ठीक है, जोन फर्स्ट में ही जलोढ़ मृदा है और पानी की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है गन्ने का उत्पादन अच्छी होती है। गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर पश्चिम का जोन प्रसिद्ध है। जोन सेकेंड बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये इस वाले भाग का, जैसे बिहार का ये मैप हो गया, तो ये तो जोन फर्स्ट हो गया, ये जोन सेकेंड हो गया, और जोन थर्ड का पार्ट ए और ये पार्ट बी है। ठीक है, ये तो उत्तर हो जाएगा इसका। जोन सेकेंड बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो उत्तर पूर्व का, उत्तर पूर्व का। ठीक है। चाय और जूट का उत्पादन बिहार के किस जोन की मुख्य विशेषता है? ये जोन 2 में होगा, आपको पता होगा, जो किशनगंज पूर्णिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चाय और जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, व्याख्या देखिए, उत्तर पूर्व के जोन में मक्का, चाय और जूट की प्रधानता है। ठीक है। जोन थर्ड ए बिहार के किस हिस्से को दर्शाता है? दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व को दर्शाता है, बी है। जोन थर्ड जो है दक्षिण पूर्वी भाग को दर्शाता है। किस जोन में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न की जगह मोटे अनाज को प्रधानता दी जाती है? ये हो जाएगा आपको जोन थर्ड ए में। यहाँ पे वर्षा कम होती है क्योंकि ये थोड़ा जो है सूखा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा क्या है, मोटे अनाज की प्रधानता दिया जाता है। ठीक है, जोन थर्ड का ये वाला भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग थर्ड में वर्षा की कमी के कारण मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोन सिंचाई नहर प्रणाली किस जलवायु जोन की विशेषता है? देखिए, हर एक प्रश्नों के लिए आपको मैप की ओर जाना पड़ेगा। जैसे ये बिहार है, तो ये गंगा नदी बह रही है, तो सोन का जो एरिया है ये है, तो आप इस एरिया को कौन सा जोन मानेंगे? बी मानेंगे ना, थर्ड का बी है, तो थर्ड का बी है। ठीक है, तो सोन सिंचाई नहर प्रणाली किस जलवायु जोन की मुख्य विशेषता है? थर्ड का बी। व्याख्या देखिए, सी है, तो थर्ड का बी दक्षिण पश्चिम भाग सोन नहर प्रणाली सिंचाई का मुख्य स्रोत है। आप मैप ड्रॉ करेंगे तो ही आपकी कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है। जोन फर्स्ट के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो जोन देखिए, एक बार बीपीएससी ने इस पर सवाल भी पूछ लिया कि जोन फर्स्ट में कितने जिले आते हैं, तो जोन फर्स्ट में 13 जिले आते हैं। जोन सेकेंड की बात करेंगे तो 8 जिले आते हैं। जोन इसमें जो 13 जिले, और जोन फर्स्ट में 13 जिले, जोन सेकेंड में 8 जिले आते हैं। ठीक है। जोन जो है जोन थर्ड का बी में आपको 11 जिले आएंगे। जोन थर्ड का ए में जो है आपको आ जाएंगे 6 जिले। ठीक है, ध्यान रखना है, तो काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस डाटा को याद रखना है कि जोन फर्स्ट में कितने जिले हैं, तो 13 जिले हैं। ठीक है, जोन फर्स्ट में कितने जिले हैं? 13 जिले। जोन सेकेंड में कितने हैं? जोन सेकेंड में 8 जिले हैं। जोन सेकेंड में 8 जिले हैं। जोन थर्ड के एक वाले भाग में 6 जिले हैं और बी वाले भाग में 11 जिले हैं। ठीक है, अगला जोन फर्स्ट में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। जोन सेकेंड में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? जोन सेकेंड में अभी हम लोगों ने चर्चा की 8 है। कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं। ठीक है, जोन थर्ड बी में जिलों की संख्या कितनी है? तो 11 जिले हैं जोन थर्ड के बी में, जैसे कि ये
ये बिहार का मैप हो गया। तो इस वाले भाग में 13 ज़िले हैं, इस वाले भाग में भी 13 ज़िले हैं, और इस वाले भाग में 11 ज़िले हैं, और इस भाग में 8 ज़िले हैं। ठीक है, यही था ना कैलकुलेशन। कि जोन फर्स्ट में कितने भी देख लेते हैं। जोन फर्स्ट में 13 ज़िले, जोन सेकेंड में 8 ज़िले, जोन थर्ड के ए में 6 ज़िले हैं, जोन थर्ड के 6 ज़िले हैं, और जोन थर्ड के बी में 11 ज़िले हैं। इसमें 11 ज़िले हैं, इसमें 6 ज़िले हैं, और इसमें 8 ज़िले हैं। ये मैप है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो एक बार जो है ईटेरिया के पेज नंबर 56 में इसको रीड कर लीजिएगा कि जोन फर्स्ट में कितने हैं। जोन फर्स्ट हो गए ये 13 ज़िले, जोन सेकेंड में 8 ज़िले, जोन थर्ड के ए में 6 ज़िले, और बी में 11 ज़िले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जोन थर्ड ए में कुल कितने ज़िले हैं। तो इस वाला में 11 ज़िले, थर्ड के पूछ रहा है ना, तो इसमें 6 ज़िले होंगे। सॉरी, थर्ड के में 6 ज़िले हैं। ठीक है, इसको आप ईटेरिया बुक में जाके ठीक से ज़रूर देख लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका हम इमेज भी आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, दक्षिण पूर्व के जोन थर्ड ए में केवल 6 ज़िले हैं। ठीक है, किस जोन में, इसका आंसर यहीं पे है 120 से 40। तो किस जोन में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक होती है। तो उत्तर पूर्व जोन सेकेंड में वर्षा का स्तर 120 से 140 सेंटीमीटर होती है। ये किशनगंज वाला एरिया है। ठीक है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। बांगर मिट्टी की प्रधानता मुख्य रूप से किस जोन में पाई जाती है। मतलब बांगर मिट्टी मतलब पुरानी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बांगर मिट्टी पुरानी मिट्टी होती है तो कहाँ पाई जाएगी। देखिए, जोन फर्स्ट जो है यहाँ पे तो बांगर मिट्टी पाई नहीं जाएगी क्योंकि जलोढ़ मृदा है यहाँ पे। जोन सेकेंड में भी हमेशा बाढ़ आती रहती है तो यहाँ भी जो है बांगर मिट्टी पाई नहीं जाएगी। और तराई क्षेत्र में भी जो है मिट्टी का जो है रिन्यूएशन होते रहता है तो तराई क्षेत्र होगा नहीं। जोन थर्ड के बीम होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मिट्टी की मतलब कि बांगर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जोन थर्ड बी की विशेषताओं में बांगर मिट्टी की प्रधानता का उल्लेख है। ठीक है, कह रहा है कि पटना, नालंदा, गया जिले किस जलवायु क्षेत्र में। फिर आप मैप को ड्रॉ कीजिए। जैसा ही मैप आ रहा है मैप को ड्रॉ कीजिए। गंगा नदी यहाँ से बही है और ये जो एरिया है गंगा नदी के दक्षिण में, ये यहीं पे पटना, गया, नालंदा आपको गया मिलेगा। ये कौन सा जोन है। थर्ड का बी वाला जोन है। ठीक है, डी आंसर है। देखिए डी है। मानचित्र और टेबल के अनुसार ये जिले जोन थर्ड बी में आते हैं। ठीक है, भागलपुर, बांका, मुंगेर जिले किस जोन के अंतर्गत आते हैं। आप फिर मैप ड्रॉ कीजिए। नहीं आ रहा है फिर भी मैप को ड्रॉ कीजिए। चार भागों में बांटिए। जोन ए, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड का बी, जोन थर्ड का ए। तो इसमें जो है आपको भागलपुर, बांका, मुंगेर मिलेगा। ठीक है, तो जोन थर्ड का ए आंसर में आएगा ए। ठीक है, देखिए ये है, ये जिले दक्षिण पूर्वी जोन का थर्ड ए का हिस्सा है। किशनगंज, पूर्णिया जिले किस जोन में। तो जोन सेकेंड होगा। ठीक है, सीधे ध्यान रखना है। बिहार का मैप ड्रॉ करेंगे, ये होगा जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, थर्ड का बी, थर्ड का बी और थर्ड का ए। तो जोन सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी जिले के जोन सेकेंड में आते हैं। ठीक है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण किस जोन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें आसान लग रही होगी, जब एग्जाम हॉल में जाएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आपको हर एक एंगल से प्रिपरेशन करके जाना है। किधर कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी जिला किधर है, कितने जिला किस जोन में, वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण जोन फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, जोन फर्स्ट में।
जोन सेकेंड बी में, जोन सेकेंड बी में औसत वार्षिक स्तर क्या है? देखिए मैप फिर ड्रॉ कीजिए आप। ड्रॉ कीजिए जोन सेकेंड, थर्ड बी में पूछ रहा है, तो थर्ड बी में ये होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो है सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है और सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 120 से 40 सेंटीमीटर होगा नहीं, ठीक है। 104 से 145 भी इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 95 से 115। यहाँ जो है न्यूनतम वर्षा होती है, 95 से 115 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है इस क्षेत्र में। क्यों? जोन बी में, इस वाले एरिया में। अगला प्रश्न है, जोन थर्ड बी में वार्षिक वर्षा 95 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न है कि त्रिवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु का संकेत क्या है? त्रिवार्था के अनुसार, तो त्रिवार्था के अनुसार उसका जो आंसर होगा CAW। देखिए मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोपेन ने बिहार को दो भागों में बांटा है, एक नॉर्थ बिहार, एक साउथ बिहार। तो कोपेन ने कहा है कि जो नॉर्थ बिहार है CWG है और जो साउथ बिहार है उसको AW मांगे, ठीक है। त्रिवार्था के अनुसार बिहार को इन्हें दो भागों में बांटा है, नॉर्थ में और साउथ में। इन्होंने नॉर्थ को बताया है कि CAW, ठीक है, और दक्षिणी बिहार का है AW। ठीक है, क्या पूछा है? त्रिवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार, तो CAW आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है थॉर्नवेट। इसने बिहार को भी दो भाग में बांटा है कि एक है उत्तरी पश्चिम का संकीर्ण क्षेत्र, पश्चिमी का संकीर्ण क्षेत्र, इसको बोला है CBW। और दूसरा जो है इनको बताया है शेष बिहार, इस पे एक सवाल भी था, इसको बोला है CAW, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो त्रिवार्था ने उत्तरी बिहार के CAW और दक्षिणी बिहार को AW के संकेत दिया है, ठीक है। थॉर्नवेट के अनुसार, आ गया ना आपके प्रश्न? थॉर्नवेट के अनुसार उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र, इससे पहले जो है शेष बिहार के बारे में पूछ रखा है, तो उत्तर पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र किसके लिए संकेत करता है? तो CBW, इसका आंसर ये हो जाएगा। और जो है शेष बिहार के लिए क्या करता है थॉर्नवेट? शेष बिहार जो है CAW करता है, ठीक है। कौन? तो ये वाला CAW करता है नॉर्थ बिहार के लिए, शेष बिहार के लिए, ठीक है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी के प्रश्नों के अनुसार आंसर इसका CBW होगा, ठीक है। थॉर्नवेट ने इस क्षेत्र को CBW के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला उच्चावच रिलीफ एक कारक है या नहीं? थोड़ा देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा गया है, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो उच्चावच होता है वो तो करता ही करता है, चाहे बिहार में हो चाहे देश में किसी भाग में हो। जो उच्चावच होता है, जैसे कि उच्चावच मतलब जो पर्वत पठार मैदान है वो, ठीक है, तो प्रभावित करता है कि हाँ, यह एक प्रमुख कारक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखिए, इमेज में बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में उच्चावच का स्पष्ट उल्लेख है। इतना ही नहीं, देखिए अक्षांश तो करेगा ही, अक्षांशीय विस्तार तो करेगा ही, अक्षांशीय विस्तार करेगा। उत्तर में हिमालय है तो हिमालय भी करेगा, आपको बिहार के जलवायु पे इफेक्ट करेगा, हिमालय भी करेगा। बंगाल की खाड़ी तो करेगा ही, बंगाल की खाड़ी करेगा ही, उच्चावच करेगा ही, ठीक है। मानसून का प्रभाव भी जलवायु पे इफेक्ट करता है, मानसून का प्रभाव, ठीक है, 1 2 3 4 मानसून का प्रभाव भी करेगा। और जब ग्रीष्म हवाएं चलेगी
तो वो भी आपको जो है जलवायु पे इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में जुलाई और अगस्त महीने की क्या विशेषता है? जुलाई और अगस्त उमस भरा मौसम रहता है, सूखा पड़ना नहीं। जुलाई और अगस्त में बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है, सर्वाधिक वर्षा होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इमेज के अनुसार जुलाई और अगस्त में बिहार में अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल, खादर मिट्टी की प्रधानता मुख्य रूप से किस जोन में बताई गई? देखिए, पहले जोन बनाइए आप। जोन जो ही बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका है। ये नदी गुजारी है, ये जोन फर्स्ट हो गया, जोन सेकंड हो गया, जोन थर्ड का बी हो गया, और जोन थर्ड का ये होगा। आपको इस जोन के बारे में पता है कि प्रश्न भी बनाता है इस पर। ये जो है बांगर वाला एरिया है, बांगर वाला एरिया। ठीक है, तो ये है जलोढ़ वाला। देखिए, बांगर होता है पुरानी, और जो भी पूछा गया खादर, ये होता है नई मृदा। तो नई मृदा कहाँ निर्माण होगा? तो नई मृदा तो जो है जोन जो है थर्ड में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है उस तरह की जलोढ़ मृदा का निर्माण होती नहीं, उस तरह का नदियाँ हैं नहीं। गंगा नदी की जो सहायक नदी है वहाँ पे जलोढ़ मृदा का निर्माण ज़्यादा होती है, तो विंध्य क्षेत्र में होगा नहीं, जोन सेकेंड में होगा नहीं, जोन सेकेंड ही है ना, तो जोन थर्ड बी में होगा नहीं। खादर मृदा का निर्माण सबसे अधिक जो आपको जोन फर्स्ट में देखने को मिलेगा इस एरिया में। जलोढ़ मृदा जो है एक नई मृदा होती है जो हर एक साल बाढ़ के बाद इसका निर्माण चेंज होते रहता है। ठीक है, आप कहिए कि ये जोन सेकेंड क्यों नहीं होगा? यहाँ केवल ऑप्शन चुना है, तो जोन सेकेंड नहीं, केवल थोड़ी नहीं होगा। जोन थर्ड तो होगा नहीं, विंध्य क्षेत्र होगा नहीं, केवल जोन सेकेंड नहीं। जोन फर्स्ट होगा, केवल जोन सेकेंड नहीं। जोन ये पूरा जो एरिया है वो जलोढ़ मृदा का एरिया है, गंगा का एरिया है वो। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। जोन फर्स्ट की विशेषताओं में खादर मिट्टी की प्रधानता दर्ज है। ठीक है, गेहूँ, दाल, अरहर और चना। गेहूँ, दाल, अरहर और चना किस जोन की मुख्य फसलें हैं? ये आपको हो जाएगा जोन थर्ड भी, क्योंकि आपको पता होगा मोटे अनाज कहाँ पाया जाएगा, गेहूँ, दाल, अरहर और चना, तो जोन थर्ड का बी में, ये जो है गया जहानाबाद वाला एरिया में। ठीक है, गेहूँ, दाल, अरहर और चना। आप बार बार कह रहा हूँ कि पेज नंबर इस एरिया के बुक पेज नंबर 56 में जाके इसको डिटेल से आप देख लेंगे। अगर चाहिए तो आपको मैं आप कमेंट करेंगे, मैं इसका जो पिक्चर है कौन किस एरिया में क्या विशेषता है जिलों के नाम सहित मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि मक्का, धान, गेहूँ, अरहर किस जोन की मुख्य फसलें हैं? तो ये हो जाएगा जोन फर्स्ट में। देख रहे, एक कीवर्ड आपको मिलेगा धान, और गन्ना भी होता है ऑप्शन में, लेकिन गन्ना नहीं है, धान जो है जहाँ पे जो है जोन फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जोन फर्स्ट में क्या मुख्य फसलें, जोन फर्स्ट। ठीक है, समुद्र, बंगाल की खाड़ी से दूरी बढ़ने पर बिहार की वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा घटती है। कैसे? तो देखिए, मैप बनाइए, मैप को ड्रॉ कीजिए। आप गौर करेंगे कि बंगाल खाड़ी यहाँ पे है, बंगाल है, तो यहाँ पे किशनगंज है, अररिया है, कटिहार, यहाँ पे वर्षा जो है अधिक प्राप्त होती है। जो जो आप धीरे धीरे इधर आएंगे आपको वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, तो वर्षा घटती है। अगला प्रश्न है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर नमी कम होती है जिससे वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा किसके लिए लाभदायक होती है? शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में गेहूं के लिए लाभदायक होगी। ठीक है, रबी फसल गेहूं के लिए। दिसंबर से जनवरी की वर्षा रबी फसल के लिए स्वर्ण बूंदों के समान होती है। स्वर्ण बूंदों ध्यान रखें। जोन फर्स्ट
उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया, ठीक है, बिहार का ये वाला एरिया, गंगा नदी ये वाला एरिया। जोन फर्स्ट के अंदर जिलों की सूची में शिवहर किस क्रम पर है? इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, इसको आप इरेज कर सकते हैं। बेगूसराय जिला किस कृषि जलवायु जोन में आता है? अब देखिए मैप को ड्रॉ कीजिए पहले, जब तक मैप को ड्रॉ नहीं करेंगे तब का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, यहाँ पे एलिमिनेट कीजिए, जोन थर्ड नहीं होगा, जोन सेकेंड में होगा, ठीक है। बेगूसराय जिला, एक सेकेंड, बेगूसराय जोन फर्स्ट में नहीं, जोन फर्स्ट ही हुआ, जोन सेकेंड हुआ नहीं है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, करेक्शन कर लेते हैं किस जोन में है बेगूसराय जिला। देखिए मैप के अकॉर्डिंग टू बेगूसराय यहाँ पे है, हाँ बेगूसराय और समस्तीपुर दोनों जोन फर्स्ट में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जोन फर्स्ट में बेगूसराय जिला। आपको हर एक जिला के बारे में पता होना चाहिए किस जोन में कौन सा जिला है, तो यहाँ से आप रिवीजन जरूर कर लेना है, ठीक है। तो जोन फर्स्ट में, ठीक है, ध्यान रखना है, जोन फर्स्ट में बेगूसराय, ठीक है। बांका जिला किस कृषि जोन की सूची में है? तो ये हो जाएगा, आप फिर मैप बनाइए, कोशिश कीजिए जितना मैप बना पाएँ उस मैप के अंतर्गत जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, थर्ड का बी, थर्ड का ए, तो बांका आपको यहाँ मिलेगा, तो हो जाएगा जोन थर्ड का ए में, बांका जोन थर्ड का ए का हिस्सा है, ठीक है। ठीक है, तो अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो कीजिए और आपको कंटिन्यू लेक्चर को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।